नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की जनजातियां का एक सीरीज जो है ये हम लोग शुरू करेंगे। और वैसे बच्चे जो झारखंड सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सहायक आचार्य का जो पहला पेपर दे चुके हैं और दूसरा तीसरा चल देने वाले हैं, तो जो पेपर 3 है उनका उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। झारखंड की जनजातियां ये ऐसा टॉपिक है जिससे जेपीएससी, एसएससी या कोई भी जो झारखंड से रिलेटेड एग्जामिनेशन है यहाँ से ज़रूर से क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए देखते हैं झारखंड की जो जनजातियां हैं उनमें संथाल से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति परिवार होता है पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि संथाल जनजाति जो परिवार है पितृसत्तात्मक भी होता है, पितृवंशीय भी होता है और पितृस्थानीय भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, संथाल जनजाति गोत्र में विभाजित है गोत्राद, सीव, ए एवं बी दोनों, जोजो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोत्राद और शिव दोनों। संथाल जनजाति गोत्र में विभाजित है तो यहाँ पर गोत्राद और शिव ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। संथाल जनजाति समाज में विवाह को कहते हैं बापला कहते हैं। ऑप्शन में ढुकू, अपहरण और विनिमय है। करेक्ट आंसर होगा बापला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति समाज में सादाई बापला, गोलाइरी बापला, टूनकी दिपिल, अपगिर बापला, बहादुर बापला, निर्बोलक बापला, धरदी बापला, इतुल बापला, सांगा बापला, राजा राजी बापला, किरिंग बापला आदि क्या हैं? तो ये सारे के सारे विवाह के प्रकार हैं। जो पहला ऑप्शन जो है वही करेक्ट है, विवाह के प्रकार हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में ही था कि जो संथाल जनजाति समाज में जो विवाह है उसको बापला कहते हैं। तो ये अलग अलग विवाह के प्रकार जो है जो संथाल में प्रचलित हैं उनके नाम दिए गए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवाह के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, संथाल जनजाति समाज में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा किरिंग बापला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालियों का सबसे बड़ा ईश्वर है सिंगबोंगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथालियों का सबसे बड़ा ईश्वर है सिंगबोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संथाली जनजाति समाज में जापाड़, सोहराय, सोकरात, भागसीस, एरोक, बहा आदि क्या हैं? तो ये सारे के सारे त्यौहार हैं। सोहराय से आप जरूर से वाकिफ होंगे। तो करेक्ट आंसर है त्यौहार। संथाली समाज में दौड़, लागड़े, सोहराय, मिनसार, बाहा, दसाई, पतवार, रीजा, डाटा आदि क्या हैं? ये सारे के सारे संथाली गीत के प्रकार हैं। सोहराय के भी गीत जो है वो बने हैं। दौड़, लागड़े, मिनसार, बाहा, दसाई, पतवार, रीजा, डाटा ये सभी संथाली गीत के प्रकार हैं, अलग अलग समय पे गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुपनी, कांचा, पंची, पारहाट, दहड़ी, पाटका आदि संथाली समाज का क्या हैं? ये सारे के सारे सांस्कृतिक पहरावा हैं। सांस्कृतिक पहरावा हैं। दूसरे ऑप्शन में जो दिए गए थे सांस्कृतिक पर्व है, सांस्कृतिक उत्सव है, सांस्कृतिक नियम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, सांस्कृतिक पहरावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निषिद्ध यौन संबंध पर संथाली समाज में दंड विधान है वह कहलाता है। तो उस दंड विधान का नाम है बिटलाहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हांसदा, मुर्मू, किस्कू, मरांडी, हेम्ब्रम, सोरेन, टुडू, बेसरा, पौड़ैया, पासके, चौड़े आदि संथालियों के क्या हैं? तो ये सारे के सारे गोत्र का नाम है। ये सारे के सारे क्या हैं? गोत्र के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जाहिर थान संथालियों का होता है, ये धर्म स्थल होता है। जाहिर थान संथालियों का क्या होता है? धर्म स्थल।
पंचों का स्थल, क्रीड़ा स्थल, निवास स्थल, ये धर्म स्थल के साथ दूसरे ऑप्शंस दिए गए थे। करेक्ट आंसर होगा धर्म स्थल। मांझी थान संथालियों का होता है, तो जो मांझी थान होता है वो पंचों का स्थल है, जहाँ पे पंच जो है बैठ के जो है किसी डिसीजंस को कंक्लूड करते हैं और कुछ फैसला सुनाते हैं। तो पंचों का जो स्थल होता है उसे हम लोग मांझी थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल समाज कितने वर्ग में विभक्त है? तो संथाल जो समाज है वो 4 वर्ग में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, संथाल जनजातियों में विवाह को लड़की को दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसको पोन कहते हैं। हालांकि दूसरे ऑप्शन रकम, दहेज, जुर्माना मिलते जुलते हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पोन। संथाल का ग्राम देवता है जाहिर एरा, राइट। संथाल का ग्राम देवता का नाम क्या होता है? जाहिर एरा। जाहिर थान, सिंगबोंगा, हाथूबोंगा पे कंफ्यूज नहीं होना है। संथाल का जो ग्राम देवता है उनका नाम है जाहिर एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संथाल महिलाओं को निम्न में किस स्थान में जाना वर्जित है? मांझी थान, जाहिर एरा, जाहिर थान, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा मांझी थान। तो संथाल महिलाओं को मांझी थान में जाना वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संथालियों को कौन नैतिकता का पाठ पढ़ाता है? तो संथालियों को नैतिकता का पाठ मांझी पढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संथाली गांव का प्रधान होता है? तो संथाली गांव का प्रधान मांझी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संथाली गांव का धार्मिक प्रधान होता है? नायके, ये करेक्ट आंसर है। जायके, मांझी, परमानिक ये और दूसरे ऑप्शंस थे। संथाली गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? याद रखेंगे नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संथाल जनजाति झारखंड के किस जिले में बसते हैं? पहला ऑप्शन है संथाल परगना, दूसरा है बोकारो, तीसरा है हजारीबाग और डी में है उपरोक्त सभी। तो संथाल जनजाति झारखंड के इन सभी जिलों में यानी कि संथाल परगना, बोकारो और हजारीबाग सब में बसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन है जिसे वो 5 दिनों तक मनाते हैं? तो ये 5 दिनों तक मनाया जाने वाला जो पर्व है संथाल जनजातियों का वो है सोहराय। सोहराय को ये 5 दिनों तक मनाते हैं। संथाली भाषा की लिपि है देवनागरी, बांग्ला, उड़िया, उपरोक्त सभी। और संथाली भाषा की लिपि जो है ये तीनों के तीनों होंगे, यानी कि देवनागरी, बांग्ला और उड़िया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, संथाली भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? ये काफ़ी बार पूछा गया है जेपीएससी में भी, तो इसे हमेशा याद रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन है डोमन साहू समीर, रघुनाथ मुर्मू, बाबूलाल मुर्मू, बालकिशोर बासुकी और करेक्ट आंसर है रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? रघुनाथ मुर्मू ने। 1852 में लिखी गई संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक है? तो प्रथम पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ये 1852 में लिखी गई थी और संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक है। कभी कभी जो है ये पूछा जाता है कि एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज कब लिखी गई थी? याद रखेंगे 1852, और ये संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक है। तो ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, इस तरह के ऑप्शन देके भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। याद रखेंगे 1852 में लिखी गई संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत सरकार ने संथाली भाषा को संविधान में किस संशोधन 100वां संशोधन करते हुए उसे किस अनुसूची के लिए या किस अनुसूची के अंतर्गत रखा है? भारत सरकार ने संथाली भाषा को संविधान में 100वां संशोधन करते हुए उसे किस अनुसूची के अंतर्गत रखा है? तो ये 8वीं अनुसूची में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27। 1946 में आर कास्टियर्स ने संथाली जीवन पर आधारित किस नाम का उपन्यास लिखा था? तो उनका द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है उनका नाम है निर्बोलक। निर्बोलक।
तो 1946 में आर कास्टियर्स ने संथाली जीवन पर आधारित किस नाम का उपन्यास लिखा था? याद रखेंगे, निर्बोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति का स्थान झारखंड में है? तो आप याद रखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति का झारखंड में पहला स्थान है। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संथाल जनजाति का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से, द्रविड़ समूह से, मंगोलॉइड समूह से या फिर निग्रो समूह से? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। संथाल जनजाति का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, संथालों का निवास स्थान कहलाता है जाहिर एरा, दामिनी को, एरोक, किरिंग जबाई? तो संथालों का निवास स्थान कहलाता है दामिन ए कोह, दामिने कोह, ये संथालों का निवास स्थान कहलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मुंडा जनजाति पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।